देश में चौथे चरण के चुनाव का आगाज हो चुका है। तीसरा चरण चुनाव खत्म हो चुका है और भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता चौथे चरण में पहुंच चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी की पर वोट पड़ रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों की ओपिनियन पोल और कौन सीट पर कहां कौन सा प्रत्याशी लड़ रहा है, कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है और कौन सी प्रत्याशी टक्कर की लड़ाई लड़ रही है, आज इसके बारे में जानेंगे। अगर आप महंगाई से परेशान हैं, अगर आप बेरोजगारी से परेशान हैं, अगर आपका भाई आपका बहन पढ़ लिख कर आपके घर में बैठा है, तो आप भारतीय जनता पार्टी से वोट के माध्यम से सवाल करिए। उनके खिलाफ वोट देके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से सवाल पूछिए कि आपने 10 साल में मेरे लिए क्या किया। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, अगर आप हिंदुस्तान के हो, हिंदुस्तान को जिताना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप अनुभक्त हो गए तो आप भी अभी 400 के पार में और बंगाल में अब की बार 42 पार के मुगालते में जी रहे होंगे, क्योंकि अंधभक्त का एक ही पंडा है, अब की बार 400 पार। फिलहाल वो नारा गायब हो चुका है। आइए जानते हैं उन 42 लोकसभा क्षेत्रों के बारे में जहां पर टीएमसी ने, अभिषेक बनर्जी ने, ममता बनर्जी ने जमीन पर उतरकर वोटों के मन टटोला, वोटरों से सीधे डायरेक्ट बात की, वोटरों से सीधे उनसे संवाद की और नतीजा ये सामने आ चुका है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को बड़ी प्रचंड जीत मिलने वाली है बंगाल की सरजमी पर एक बार फिर से। क्योंकि पिछले 10 से 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी वहां पर अपना सरकार में नहीं आई है साथी, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार यहां पर जनता के दिलों पर राज कर रही है। छोटी मोटी घटनाएं पर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा बना देती है उसके मीडिया चतुकार पटकार भाई लोग कि जैसे लगता है बंगाल में ही सब कुछ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है। यानी जैसे ही कोई छोटी घटना होती है, चाहे बंगाल में हो, चाहे कांग्रेस के शासित राज्य में हो, चाहे सपा बसपा के शासित राज्य में हो, यहाँ पर वहां को बड़ा बना दिया जाता है साथियों। घटना कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन घटना घटना होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, लेकिन मीडिया यहाँ पर आज तक जिक्र नहीं करता है साहब, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर किसका शासन है, किसका राज है। अगर यहाँ पर बोलेंगे तो विज्ञापन मिलना बंद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उन 30 ऐसे लोकसभा क्षेत्रों के बारे में जानेंगे जहां पर टीएमसी, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का मेहनत काम आ रहा है, जनता उनसे सीधे जुड़ रही है और 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती के साथ चुनाव टक्कर कर रही है और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को यहां पर संतुष्टि मिलना तय है साथ। क्योंकि यहाँ पर जो टीएमसी का सरकार है, टीएमसी के लोग हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, गांव गांव गली गली जाकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बताते हैं। उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या अलग राज्य हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके बारे में बताते हैं तो लोग वो सुनकर सहम जाते हैं। आइए जानते हैं बांका लोकसभा, जो कि टीएमसी बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और इसका सीधा सीधा हैंडल अभिषेक बनर्जी के हाथ में। इन जो सीधा सीधे लोकसभा क्षेत्रों का जो फीडबैक रहता है 2 चरणों में होता है साथियों। पहले अभिषेक बनर्जी उसको देखते हैं, उसके बाद सीधे सीधे ममता बनर्जी के पास जाता है। यानी यहाँ पर भी बैकअप प्लान बनाया गया है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, अलग होकर लड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी बड़ी मजबूत थी, कांग्रेस सबसे नीचे है, फिर भाजपा है साथी। फिर वीरभूमि से कांग्रेस, टीएमसी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। दमदम से भी टीएमसी है, जंगीपुर से भी टीएमसी है, कृष्णानगर से भी, आरामबाग से, बारासात से, विष्णुपुर से, चाटल से, जयनगर से, आसनसोल से, बाहिमपुर से, बोलपुर से, हुगली से, झारग्राम से, मलदा उत्तर से, रानाघाट से, कोटा बिहार से, हावड़ा से, काथी से, मथुरापुर से, श्रीरामपुर से, दार्जिलिंग से, जादवपुर से, कोलकाता दक्षिण से, वनगांव से, वस्टिहार से, डायमंड हार्बर से, कोलकाता उत्तर से और मुगशराबाद से और उलवेरिया से। ये 30 सीटें ऐसी है जहां पर टीएमसी का जो सोशल इंजीनियरिंग है, वहां पर जैसे यूपी में पिछड़ा पीढ़िया दलित आता है, वहां पर भी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को जो कॉम्बिनेशन बनाया है नौजवान अभिषेक बनर्जी ने, ममता बनर्जी ने। यानी जो ममता बनर्जी हैं वो जो
मान के चलिए 50 से ऊपर है, 45 से ऊपर है, उनके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाई हुई है। और जो नौजवान वोटर है वो अभिषेक बनर्जी की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं साथियों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में हर तरह का फार्मूला अपनाया है, लेकिन वो फार्मूला यहाँ पर जमीन पर हिट नहीं हो रहा साथियों। मीडिया में आपको पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान देखने को मिल सकता है, मीडिया में पश्चिम बंगाल में आपको महंगाई बेरोजगारी देखने को मिल सकती है, लेकिन बाकी अन्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में आपको नहीं देखने को मिल सकती है। अगर आप देशभक्त होंगे तो आप महंगाई के बेरोजगारी के मुद्दे पर आप इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। अगर आप अंधभक्त होंगे तो अब की बार 400 पार, अब की बार 42 पार, अब की बार 80 पार, अब की बार फलाने पार, अब की बार धमाके पार, यही चक्कर में आप उलझे रहेंगे। और जब 4 जून को रिजल्ट आएगी तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां गए 400 पार। तो साथियों, ये थी टीएमसी के खाते की 39 सीट, जहां पर टीएमसी अकेले चुनाव बड़ी मजबूती के साथ चुनाव में लड़ रही है, टिक रही है और 30 सीटों पर फतेह का परचम लहराएगी जरूर साथ। फिर चलिए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का वो 8 सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है। यहाँ पर टीएमसी दूसरे नंबर पर है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। फिर अलीद्वार से भाजपा बड़ी मजबूत स्थिति में है, पुरलिया से भाजपा बड़ी मजबूत स्थिति में है, रायगंज से भाजपा बड़ी मजबूत स्थिति में है, वर्धमान जंगी दुर्गापुर से भाजपा बड़ी मजबूत स्थिति में, बैरागपुर से भाजपा, तामलुक से, जलाईगुड़ी से, मिदनापुर से भाजपा बड़ी मजबूत स्थिति में है। टीएमसी दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर जितने मैं 8 लोकसभा क्षेत्र बताया हूँ, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 3% वोटों से इन 8 में आगे है साथ, 3% यानी बड़ी मजबूती के साथ। फिर देखते हैं अंतिम चरण में यहाँ पर क्या स्विंग देखने को मिल सकता है। फिर कांग्रेस जहां से आगे है, मलिदा दक्षिण, बहरामपुर से, ये 2 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ 6% वोटों से आगे है। ये जमीनी सर्वे है, जमीनी रिपोर्ट है, फाइनली ओपिनियन पोल। आप भी बताइए, अगर पश्चिम बंगाल के रह रहे होंगे, अगर आपको जरा से भी राजनीति में दिलचस्पी होगी, आप भी जरा राजनीति के बारे में समझ रखते होंगे, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्योंकि जिस हिसाब से पहले चरण में जनता ने वोट प्रतिशत कम किया भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो वोटर थे वो चुपचाप घर में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है कि बार 400 पार हो जाए, मोदी जी अब की बार 400 पार हो जाए, इसलिए वो शांत स्वभाव होकर घर में बैठे हैं, आराम से पानी पी रहे हैं, चिल कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मोदी जी 400 पार हो रहे हैं तो कौन जाए गर्मी में वोट देने। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में काफी निराशा थी, और पहले चरण में भी देखने को मिला, दूसरे चरण में भी देखने को मिला, और तीसरे चरण में देखने को मिलेगा, मिल चुका है। चौथे चरण में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ देश में और उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और अलग प्रदेशों में जहां से भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ 14 में 19 में उभरी थी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे बंगाल हो, ये 3 ऐसे राज्य हैं साथियों जहां पर भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था। एकदम थोक के भाव जनता ने इनको बोरा भर भर के वोट दिया था, लेकिन जनता के ये उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे, इसलिए जनता ने इन्हें शून्य शिखर से शून्य पर लाने का प्लान बना लिया है। फुल प्रूफ प्लान है ये, और जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। अब जो भी अंधभक्त आएंगे, कमेंट बॉक्स में जो कहना है वो कर लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ चश्मा पहनाया गया है की बार 400 पार का। लेकिन अगर आपका भाई बहन बेरोजगार, आपका घर में सिलेंडर जो है वो 800 से 1200 रुपए के आसपास है, आपका जो बिजली की बिल है महंगी है, तो आप इंडिया गठबंधन को वोट दोगे, क्योंकि ये महंगाई और बेरोजगारी और सुरक्षा का मुद्दा है साथ। क्योंकि लोग परेशान है, त्रहमाम त्रहमाम कर रहे हैं। आपके घर में आपका भाई, आपका बहन पढ़ाई करके बैठा, नौकरियां वैकेंसियां निकल नहीं रही है, अगर कहीं भी निकल रही है तो पेपर लीक हो जा रही है, नौजवान परेशान है, पेपर लाखों रुपए में बिक जाते हैं, और सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रहती है, और फिर बाद में कहती है कि दोबारा मैं री एग्जाम कराऊंगा। लेकिन मसला क्या है साथ, क्या वो मेहनत जो हमारा नौजवान, हमारे भाई बहन धूप में, सर्दी में, जाड़े में, बरसात में सुबह उठकर 6 बजे, 5 बजे, 3 बजे मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं, क्या फिर उनको वापस ला सकते हो? क्या उनकी जो मेहनत है वो वापस दे सकते हो उनको? नहीं ना। लेकिन वो नौजवान आज कतार में खड़ा है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। पश्चिम बंगाल की 42 सीटें में से 30 सीटें बड़ी मजबूती के साथ टीएमसी आगे है। 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। 2 सीटों पर कांग्रेस को यहाँ पर संतुष्टि मिल सकती है।
लेफ्ट का खाता भी नहीं यहाँ पर खुला साथियों। ये जमीनी सर्वे है और ये हकीकत, क्योंकि आप जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल की हवा उत्तर प्रदेश से अलग है। उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम लोग बहुत ही कम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं। महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, यहाँ पर आपने देखा होगा यूपी में कि 5 किलो राशन का जो मसला है धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। लेकिन जो बंगाल की स्थिति है वो थोड़ा उलट है, क्योंकि बंगाल में लोग सवाल करते हैं। बंगाल में लोग लोगों से पूछते हैं कि ये जो सरकार है, सरकार बनी है केंद्र में, हमारे लिए क्या किया, 2 करोड़ नौकरी दी, क्या 5 किलो राशन से ही काम चलाना पड़ेगा। तो आप वीडियो शेयर करेंगे। बंगाल का ये ओपिनियन पोल है, आप अपनी राय भी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।